किसान भाइयों, हमारे साथ एक किसान सतीश हैं जो गांव नंगलधानी रतिया से आए हुए हैं और ये अभी नागोकी गांव में है जिस खेत में हम लोग खड़े होकर के पूसा बासमती 1985 को देख रहे थे। इन्होंने भी पिछली बार पूसा संस्थान में आकर के हमने 8-8 किलो बीज किसानों को दिया था। धान की सीधी बिजाई में इन किस्मों का किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आती है वो देखने के लिए, तो इन्होंने भी अपने यहाँ इस किस्म को लगाया है। हम जाने वाले थे वहाँ पे लेकिन जा नहीं पाए और आप अच्छी तरह से देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से किस्म उगी है। खरपतवार का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हुआ है और इसके अलावे जो इसमें कोई भी ऑफ टाइप पौधे कहीं आपको नहीं दिख रहे हैं। आप ये निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि अपने बीज को अगले साल अगर प्रयोग में लाना है बीज के रूप में, तो उसको जो है कोई ऑफ टाइप पौधा है, लंबा पौधा है, छोटा पौधा है, जल्दी फूल आ रहा है, ऐसे पौधों को निकाल करके साफ़ सुथरा कर लीजिएगा तो आपकी पैदावार अच्छी आएगी। सर हम 13 जून को की थी 1985 की, और दोनों ही हमने DSR जो BBC की जो मशीन आती है उनसे किया। और इसकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इसकी रो से रो की दूरी है वो सर 10 इंच है और स्टेप टू स्टेप है सर वो 8 से वो एडजस्टेबल है, 7 इंच, 8 इंच और 9 इंच हम उसे बढ़ा घटा सकते हैं। और हमारे खेत में इसका सर जो हमने बीज सीड रेट डाला है वो 6.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाला है। आमतौर पे हमारी संस्तुति रहती है 8 किलो के आसपास बीज डालने से जो है, क्योंकि BBC मशीन जो है वो 4-5 बीज इकट्ठे गिराती है और गैप भी देती है, तो पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन करती है। सर उसमें एक और अच्छी बात है जैसे कि ऑक्सीजन का निकलना, हाँ, जो स्टेप बाय स्टेप निकलती है उसमें जैसे नीचे वाला जो ब्लास्ट आता है उसमें भी किसान की सहायता मिलती है क्योंकि वो ब्लास्ट बहुत कम आता है। हाँ, जब कतार से कतार की दूरी बरकरार रहेगी, पौधे से पौधे की दूरी, तो पौधे में एरेशन भी अच्छा होगा, हवा लगेगी तो उसमें बीमारी का प्रकोप आमतौर पर कम आता है, हापर का भी कम प्रकोप होगा। शॉर्ट टर्म की वैरायटी है सर, 8 किलो से अगर बीज कम डालते हैं तो खेत में पूरी रिजल्ट रही पैदावार। हाँ, और खासकर जैसे इस बार जिस तरह से गर्मी रही बहुत ज़्यादा, जून के महीने में 47 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था, तो उसमें हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो पूरी है, पौधों की संख्या कम नहीं है। और सर इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, एक तो इसमें पानी की बहुत कम लागत पड़ती है, अच्छी बात और है। दूसरा ये कि इसमें लेबर का भी झंझट खत्म हो जाता है। सबसे अच्छी बात ये है लेबर के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं और किसान बेचारा इतना नहीं जा पाता, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने ये वैरायटी हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इतनी दूर से आए, कल भी आप आए थे, कल आपसे बातचीत नहीं हो पाई, आज दोबारा आप आए। सर एक मैं जैसे हमारा ये रतिया एरिया है, सरसा है, जीवन नगर है, संत नगर है, ये ज़्यादातर पूसा 1401 का है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आप इसी में एक वैरायटी 1401 की दे दे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि 1401 की हमने किस्म 1886 निकाली है, उसमें ब्लाइट और ब्लास्ट नहीं आता है, तो उसमें भी हर्बिसाइड टॉलरेंस हम लोग डालने की कोशिश करेंगे ताकि सीधी बिजाई का रकबा बढ़े। और वैसे भी इस क्षेत्र में जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, 1401 की काफ़ी बड़े पैमाने पर सीधी बिजाई लोग कर रहे हैं। सीधी बिजाई तो सर कर रहे हैं, वही दिक्कत जो चौबई वाली है, हाँ, खरपतवार नियंत्रण में दिक्कत आ रही है, तो वो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का। थैंक यू।